नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत काव्यशास्त्र और काव्यशास्त्र में अलंकार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने परिचित लोगों के पास भी शेयर करें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, काव्यशास्त्र, अलंकार और संपूर्ण प्रश्नोत्तरी। और आज की इस प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है कि निम्न में से अलंकार का अर्थ होता है। अब अलंकार का अर्थ क्या होता है? विकल्प ए करें कि आभूषण होता है, विकल्प बी गहना होता है, विकल्प सी जो अलंकृत करे ये होता है, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो बड़े तेजी के साथ आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए तो विकल्प डी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, है ना। तो बात करें अलंकार का, तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, अलंकार का अर्थ होता है गहना और अलंकार का अर्थ होता है जो अलंकृत करे, है ना। बिल्कुल सही जवाब है। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। और अलंकार की परिभाषा की बात करें तो एक परिभाषा छोटी सी है, उसको दिमाग में बैठा लीजिए कि काव्य या साहित्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या कारक को अलंकार कहते हैं। तो काव्य या साहित्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या कारक को अलंकार कहते हैं, ये भी आप ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 2 है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? आपको जवाब देना है। विकल्प ए करें कि भरत मुनि, विकल्प बी भामा, विकल्प सी वामन या फिर विकल्प डी विश्वनाथ हैं। तो प्रश्न संख्या 2 का जवाब भी आप सबका आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए तो विकल्प बी भामा इज राइट आंसर। और जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी है, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी और निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। अब कैसे दिमाग में बैठाया जाए? तो देखिए, भामा की बात करते भामा को मैं कहता हूँ मामा क्या करते थे? अलंकार करते थे। और अलंकार कैसे करते थे? छह अलंकार करते थे, अच्छे। तो छठी शताब्दी में इनका जन्म हुआ है और इनके द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है काव्य अलंकार है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भामा है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 3 है कि काव्य शोभा या कर्तारो धर्मगुणा तद अतिशय हेतुवस्त अलंकार उक्ति किसकी है? यानी कि काव्य शोभा के करने वाले धर्मगुण की अतिशयता अलंकार होती है, ये युक्ति किसकी है? विकल्प कह रहे हैं कि वामन की, विकल्प बी भामा की, विकल्प सी विश्वनाथ की या फिर विकल्प डी दंडी की। तो जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 3 आप सबके स्क्रीन पर है और आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, विकल्प ये वामन इज राइट आंसर, है ना। बात करें काव्य शोभा का कर्तारो कौन होता है? बोले सर काव्य शोभा या कर्तारो वामन होता है। तो वामन फार वामन को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 4 है कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचते कथन किसका है? विकल्प कह रहे कि वामन का है, विकल्प बी दंडी का, विकल्प सी भामा या फिर विकल्प डी विश्वनाथ का। तो प्रश्न संख्या 4 का जवाब आप सबको देना है। और इस प्रश्न की बात अगर करें तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न मेरे द्वारा खुद ही अगर देखा जाए तो कम से कम 7 से 8 बार इसकी चर्चा की जा चुकी है। तो आप सब भाई बहनों का जवाब भी बिल्कुल सही आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए तो विकल्प बी दंडी इज राइट आंसर। तो काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान दंडी फार दंडी जी को ध्यान में बैठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 5 है कि काव्य अलंकार नामक ग्रंथ किसका है? विकल्प ये कह रहे हैं कि दंडी का, विकल्प बी वामन का, विकल्प सी भामा का या फिर विकल्प डी मम्मट का। तो प्रश्न संख्या 5 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि काव्य अलंकार जो ग्रंथ है ना, विकल्प सी भामा इज राइट आंसर, है ना। भामा को मैं कहता हूँ मामा। काव्य अलंकार कौन करते हैं? मामा करते हैं, छठी शताब्दी में जन्म। और आपने देखा कि अलंकार संप्रदाय के क्या है? संस्थापक है, प्रवर्तक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 6 है कि भरत मुनि ने कितने काव्य अलंकारों का उल्लेख किया है? विकल्प कह रहे हैं कि उपमा, विकल्प बी रूपक, विकल्प सी दीपक या फिर विकल्प डी यमक या फिर विकल्प ई है उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 6 का जवाब आप सब भाई बहनों ने दे दिया कि सर विकल्प ई को लॉक किया जाए तो विकल्प ई उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। बात करते भरत मुनि के अनुसार, तो भरत मुनि के अनुसार उपमा, रूपक, दीपक और यमक, उपमा, रूपक, यमक और दीपक ये चारों काव्य अलंकार हैं, ठीक है। चलिए, प्रश्न के साथ है कि भामा ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है?
इन्हीं की अकॉर्डिंग टू भामा जी के अनुसार अगर देखा जाए तो कितने अलंकारों का वर्णन उन्होंने किया है, कितने अलंकार बताए हैं, आपको जवाब देना है। विकल्प ए 38, विकल्प बी 36, विकल्प सी 32 या फिर विकल्प डी 2, आपको जवाब देना है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प ये को लॉक किया जाए, 38 इज राइट आंसर, है ना। मामा के कितने अलंकार? बोले सर मामा के तो अच्छे अच्छे अलंकार होते 6ठी शताब्दी में, 38 अलंकार। 38 अलंकार, मामा के 38 अलंकार, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 8 है कि निम्न में भामा के अनुसार शब्द अलंकार कौन से हैं, यानी कि भामा जी के अनुसार शब्द अलंकार कौन से हैं। विकल्प कह रहे हैं कि अनुप्रास और यमक अलंकार शब्द अलंकार है, या फिर विकल्प बी अनुप्रास श्लेष, विकल्प सी कह रहे दीपक और यमक, या फिर विकल्प डी रूपक और यमक। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आगे सब विकल्प ए को लॉक किया जाए, अनुप्रास एवं यमक इज राइट आंसर, है ना। बात करें भामा जी के अनुसार अनुप्रास और यमक दोनों शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं, ये ध्यान में आपको रखना होगा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 9 है कि भामा ने अलंकार का मूल किसे माना है, आपको जवाब देना है। विकल्प ये कह रहे हैं कि यमक को, विकल्प बी अनुप्रास को, विकल्प सी वक्रोक्ति को, या फिर विकल्प डी श्लेष को। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 9 का। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, वक्रोक्ति इज राइट आंसर, है ना। देखिए भामा ने अलंकार का मूल माना कि वक्रोक्ति, वक्रोक्ति ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति वक्रोक्ति करता है तो अलंकार का मूल है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 10 है कि आचार्य उद्भट ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है। विकल्प ये कह रहे हैं कि 38 अलंकार, विकल्प बी 39, विकल्प सी 41, या फिर विकल्प डी 32। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 10 आप सबकी स्क्रीन पर है, और आपका जवाब बड़े तेजी के साथ आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, विकल्प सी 41 इज ए राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था बिल्कुल सही जवाब है, और निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं, है ना। 38 की बात करें तो 38 तो भामा ने बताया था, मामा ने कहा 38 है, लेकिन उद्भट ने कितना बोले सर 41, 41, 41 किसने बताया? उद्भट, उद्भट ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 11 है कि वामन ने कितने प्रकार के अलंकारों का उल्लेख किया है। अब वामन के अनुसार अलंकार कितने अलंकार हैं। अब विकल्प ए 32, विकल्प बी 38, विकल्प सी 39, या फिर विकल्प डी 41। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 11 का। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प ये को लॉक किया जाए, वामन के अनुसार देखा जाए 32, बा से वामन, बा से 32, ध्यान में रखिएगा। 38 भामा के, 41 उद्भट के, तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। कभी कभी यहाँ से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न देखने को मिल जाता है, और इस तरह से अगर प्रश्न पूछ लिया गया खासतौर से संख्या को लेकर के, प्रकार को लेकर के, तो आसान सा प्रश्न होता है, और अगर गलत हो गया तो निश्चित रूप से जो चयन होता है ना, उस चयन के लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि एक एक नंबर से, एक एक प्रश्न से आपका जो चयन होता है वो सुनिश्चित होता है, और वही भाई बहन जो है चयन से दूर हो जाते हैं जिनके साधारण से, यानी कि आसान प्रकार के प्रश्न गलत हो जाते हैं। कठिन तो सबका गलत होता है, ठीक है। इसलिए आपको आसान वाले प्रश्नों को बिल्कुल बना के रखना है। तो आप सबका जो जवाब था विकल्प ये 32 इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न के 12 है कि ब्याजोक्ति नामक नवीन अलंकार की उद्भावना किसने की है। एक अलंकार का नाम आपने सुना होगा ब्याजुक्ति, तो ब्याजुक्ति नामक नवीन अलंकार की उद्भावना किसने की है। विकल्प ए वामन, विकल्प बी रुद्रट, विकल्प सी भामा, या फिर विकल्प डी भोज ने। तो जवाब आपको देना है, और आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि ब्याज कौन लेता था। बोले सर विकल्प ये वामन, है ना। ब्याज कौन लेता है? वामन लेते हैं, ध्यान में रखिएगा। वामन जी द्वारा ब्याजोक्ति नामक नवीन अलंकार की उद्भावना की गई है। तो ऐसे कुछ क्लू लगाकर किसी अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। चलिए बा से ब्याज, बा से वामन, इधर में रखिएगा, और बा से 32। तो सबको एक क्लू से, एक ट्रिक से बैठाते हुए आपको चलना है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 13 है कि कुंतक ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है, यानी कि अकॉर्डिंग टू कुंतक हाउ मेनी, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। फिगर ऑफ स्पीच अलंकार कितने हैं, तो कुंतक ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है। विकल्प ये 32, विकल्प बी 38, विकल्प सी 39, या फिर विकल्प डी 20। जवाब दीजिए, और आपका जवाब बड़े तेजी के साथ आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, विकल्प डी 20 इज राइट आंसर, है ना। कितने कुंतल? बोले सर 20 कुंतल, है ना। ये ध्यान में रखिएगा, कुंतक को मैं कुंतल कहता हूँ, तो 20 कुंतल, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। 32 बा से 32, बा से वामन, 38 अभी आपने देखा था वामा का, है ना, और 41 उद्भट का,
तो यहाँ पे जो प्रश्न है 20 है ना। कितने कुंतल, बोले सर 20 कुंतल। कुंतल कितने, 20 कुंतल, ये ध्यान में रख लीजिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए 39 आपको दिखाई दे रहा है, तो 39 दंडी का है ना। तो चारों विकल्प को आप रट्टा लगा लीजिए, 32 पासे 52, 38 भामा, 39 दंडी और 20 की बात करते हैं तो 20 कुंतल। कुंतल फार कुंतल को ध्यान में रखिएगा और स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में भी आप दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 14 है कि अनअलंकृति पुनः क्वाप किसकी उक्ति है। अनअलंकृति पुनः क्वाप किसकी उक्ति है। विकल्प कह रहे हैं कि बामन का, विकल्प बी दंडी का, विकल्प सी मम्मट का या फिर विकल्प डी भोज का। तो जवाब आपको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए तो विकल्प सी मम्मट इज राइट आंसर। अब बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है और इसे स्टार लगाकर अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में बिल्कुल दिखाई दे सकता है, फंस सकता है। तो अनअलंकृति कौन, बोले अनअलंकृति, बोले मम, मम अनअलंकृति है ना। पुनः क्वाप, पुनः क्वाप ध्यान में रखिएगा। अलंकृति मम, मम फार मम्मट को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 15 है कि सॉरी मित्रों, प्रश्न संख्या 15 है कि अलंकार रत्नाकर नामक ग्रंथ है किसका है। विकल्प ये कह रहे हैं कि शोभाकर मिश्र का है, विकल्प बी हेमचंद्र का है, विकल्प सी बामन या फिर विकल्प डी मम्मट का। तो प्रश्न संख्या 15 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, शोभाकर मिश्र इज राइट आंसर है ना। देखिए अलंकार रत्नाकर शोभाकर, अलंकार क्या करता है, जो अलंकार हो या रत्नाकर हो वो शोभाकर होता है। तो अलंकार का रत्न शोभाकर होता है, अलंकार का रत्न शोभाकर होता है। शोभाकर माने शोभा करने वाला होता है और शोभाकर को आप शोभाकर में से जोड़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 16, काव्य अनुशासन नामक ग्रंथ किसका है। अब काव्य अनुशासन की बात करते हैं तो इस ग्रंथ की रचना किसने की है। विकल्प कह रहे हैं किशोरीदास ने, विकल्प बी हेमचंद ने, विकल्प सी दंडी या फिर विकल्प डी मम्मट। तो प्रश्न संख्या 16 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। काव्य अनुशासन की बात करते हैं तो बिल्कुल हेमचंद्र का है और हिंदी काव्य अनुशासन की बात आ जाती है तो हिंदी काव्य अनुशासन किशोरीदास का है। ये ध्यान में रखिएगा, ये मिलती जुलती रचना है, इसलिए मैंने जानबूझकर दोनों विद्वानों को रखा है ना। हिंदी शब्दानुशासन की बात आ जाएगी तो हिंदी किशोरीदास का है और केवल शब्दानुशासन है तो हेमचंद का है, ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 17 है कि काव्य अनुशासन ग्रंथ पर विवेक नाम से टीका ग्रंथ किसने लिखा। काव्य अनुशासन अभी आपने देखा हेमचंद्र का है, इस पर विवेक नाम से इन्हीं की विवेक शीर्षक से टीका ग्रंथ किसने लिखा। तो काव्य अनुशासन पर विवेक टीका किसने लिखा। विकल्प ए हेमचंद ने, विकल्प बी है सोमप्रभ सूर ने, विकल्प सी कुंतक या फिर विकल्प डी भोज ने। तो प्रश्न संख्या 17 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि काव्य अनुशासन ग्रंथ पर विवेक नाम से जो टीका लिखा है विकल्प ये हेमचंद्र इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 18 की एकावली नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। विकल्प ये कह रहे हैं कि जयदेव है, विकल्प बी विद्याधर है, विकल्प सी अप्पय दीक्षित या फिर विकल्प डी हेमचंद्र है। तो आपको जवाब देना है एकावली नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए तो विकल्प बी विद्याधर इज राइट आंसर, है ना। अब कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए तो देखिए एकावली एक ही बलि है, कौन, जो विद्या को धारण करता है, जो विद्याधर है वही एक बलि है। एक बलि कौन है, बोले जो विद्याधर है, जो इसने विद्या को धारण किया है। तो ऐसे कुछ क्लू आपको बनाना है और उसको अपने माइंड में, अपनी स्मृति में हमेशा के लिए छाप लेना है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 19 है कि प्रताप रुद्र यशो भूषण नामक काव्यशास्त्री ग्रंथ की रचना किसने की। तो प्रताप रुद्र यशो भूषण नामक काव्यशास्त्र की रचना किसने की। विकल्प ये विद्याधर ने, विकल्प बी विद्यानाथ ने, विकल्प सी अप्पय दीक्षित या फिर विकल्प डी जगन्नाथ ने। तो प्रश्न संख्या 19 का जवाब आप सबको देना था और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विद्यानाथ इज राइट आंसर, है ना। देखिए प्रताप रुद्र और यश किसका होता है, जो विद्या का नाथ होगा, उसी के पास प्रताप है, उसी के पास रुद्र है और उसी के पास यश है। किसके पास, जो विद्या का नाथ है। और विद्याधर एकावली है। तो ऐसे कुछ क्लू बना करके इसे आपको दिमाग में बैठाना है। ठीक है, चलिए।
प्रश्न संख्या 20 है कि तिरस्कार नामक नवीन अलंकार का निरूपण किस आचार्य द्वारा किया गया। तो तिरस्कार नामक नवीन अलंकार का निरूपण किस आचार्य द्वारा किया गया। विकल्प ए पंडित जगन्नाथ द्वारा, विकल्प बी भामा, विकल्प सी बैद्यनाथ या फिर विकल्प डी विश्वेश्वर पंडित। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, विकल्प ए पंडित राज जगन्नाथ दास इज राइट आंसर, है ना। देखिए तिरस्कार कौन करता है, तो भैया तिरस्कार तो वही कर सकता है जो जगत का नाथ है ना। जो जगत का नाथ है वही तिरस्कार कर सकता है। तो जगत का नाथ फॉर जगन्नाथ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 21 है कि मम्मट के काव्य प्रकाश की टीका प्रदीप टीका शीर्षक से किसने किया है। विकल्प ए नागेश ने, विकल्प बी गोविंद ठाकुर, विकल्प सी अप्पय दीक्षित या फिर विकल्प डी लाला भगवान दीन है। तो प्रश्न संख्या 21 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी गोविंद ठाकुर इज ए राइट आंसर। अब बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। देखिए मम्मट के काव्य प्रकाश पर प्रदीप टीका गोविंद की, गोविंद फार गोविंद ठाकुर को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 22 है कि काव्य प्रकाश की टीका उद्योत शीर्षक से किसने किया। विकल्प ए अप्पय दीक्षित, विकल्प बी नागेश, विकल्प सी लाला भगवान दीन या फिर विकल्प डी पंडित रामदाहिन मिश्र ने। तो प्रश्न संख्या 22 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विकल्प बी नागेश इज राइट आंसर। अब कैसे दिमाग में इसको बैठाया जाए, तो देखिए काव्य प्रकाश की उद्योत टीका नागेश, उद्योत नागेश, ये ध्यान में रख लीजिएगा। दोनों का तुकान थोड़ा सा मिल रहा है, उद्योत नागेश, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 23 है कुबलयानंद किसकी कृति है, आपको जवाब देना है। विकल्प कह रहे कि अद्यतन सूरी की है, विकल्प बी अप्पय दीक्षित की, विकल्प सी बैद्यनाथ की या फिर विकल्प डी विश्वेश्वर पंडित की। तो प्रश्न संख्या 23 का जवाब आप सबको देना है कि कुबलयानंद किसकी कृति है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, अप्पय दीक्षित इज राइट आंसर। देखिए कुबलयानंद नंद दीक्षित करती है, नंद दीक्षित ध्यान में रखिएगा। और कुबलयामा बात करते हैं ना, तो कुबलयामा या कुबलय माला अद्यतन सूरी द्वारा लिखा गया है। अद्यतन सूरी का है कुबलय माला, तो माला तन पे पड़ती है, तन फार अद्यतन सूरी और दीक्षित नंद करती है। तो कुबलयानंद अप्पय दीक्षित का ध्यान में रख लीजिएगा। इसलिए दोनों विद्वानों को मैंने शामिल किया है। अद्यतन सूरी द्वारा जो लिखी गई है वो कुबलयामा है या कुबलय माला है, तो माला तन पर होती, ध्यान में रखिएगा। और अप्पय दीक्षित की कुबलयानंद है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 24 है कि कुबलयानंद की टीका अलंकार चंदिका शीर्षक से किसने किया है, आपको जवाब देना है। कुबलयानंद की टीका अलंकार चंदिका शीर्षक से किसने किया है। विकल्प ये कह रहे हैं कि अप्पय दीक्षित ने किया, विकल्प बी लाला भगवान दीन ने, विकल्प सी बैद्यनाथ या फिर विकल्प डी विश्वेश्वर पंडित ने। तो प्रश्न संख्या 24 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, बैद्यनाथ इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब आगे प्रश्न संख्या 25 है कि पंडित जगन्नाथ कृति रस गंगाधर की टीका गुरु मर्म शीर्षक से किसने लिखा है। विकल्प ये कह रहे हैं कि विद्याधर, विकल्प बी नागेश, विकल्प से विश्वनाथ या फिर विकल्प डी जगन्नाथ। तो प्रश्न संख्या 25 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, तो विकल्प बी नागेश इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि पंडित जगन्नाथ का रसगंगाधर की गुरुमर्म से टीका नागेश ने किया और काव्य प्रकाश जो कि मम्मट द्वारा लिखा गया है, तो मम्मट के काव्य प्रकाश का उद्योत नाम से भी नागेश ने ही टीका लिखी है। तो ये ध्यान में रखिएगा और स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 26 है कि अलंकार कौस्तुभ नामक ग्रंथ की रचना किसने किया है। विकल्प ए विश्वनाथ, विकल्प बी बैद्यनाथ, विकल्प सी विश्वेश्वर पंडित या फिर विकल्प डी पंडित रामदाहिन मिश्र ने। तो प्रश्न संख्या 26 का जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, तो विकल्प सी विश्वेश्वर पंडित इज राइट आंसर, है ना। देखिए अलंकार का जो कौस्तुभ होता है ना वो विशेष होता है, तो विशेष फार विश्वेश्वर को ध्यान में रखिएगा। अलंकार कौस्तुभ विशेष होता है, विशेष होता है, ध्यान में रख लीजिएगा। और आप ये भी कह सकते हैं कि अलंकार का कौस्तुभ जो होता है विशेष वर होता है, विशेष वर ध्यान में रखिएगा, विशेष वर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 27 है कि निम्न में से विश्वेश्वर पंडित की रचना कौन सी है।
विकल्प ए कह रहे हैं कि अलंकार प्रदीप है, विकल्प बी अलंकार मुक्तावली है, विकल्प सी रसचंद्रिका है, या फिर विकल्प डी कबींद्र कंठा वर्ण है, या फिर विकल्प ई उपयुक्त सभी है। तो बिल्कुल उपयुक्त सभी आप सबका जवाब आ गया, क्योंकि आपने ई विकल्प देखा और बिल्कुल सही जवाब चुना कि सर विकल्प ई इज राइट आंसर। और इस प्रश्न के माध्यम से विश्वेश्वर पंडित जी की जितनी भी रचनाएं हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, उन सभी अलंकार ग्रंथों को आसानी से आप कंठस्थ कर सकेंगे, है ना। तो देखिए, विशेष पर क्या है कि अलंकार का प्रदीप, विशेष पर क्या है कि अलंकार मुक्तवली हो, विशेष बर क्या है कि रस की चंद्रिका मिल जाए तो विशेष बर है, और कबींद्र का कंठभरण हो जाए तो विशेष बर है। तो विशेष बर का मतलब विशेश्वर द्वारा लिखे गए सब ग्रंथ हैं, ये ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 28 है कि निम्न में से किस आचार्य ने अलंकार को वेद का 7वां अंग मानकर उसे वेदार्थ का उपकारक कहा है। आपको जवाब देना है। विकल्प ए कह रहे हैं कि राजशेखर ने, विकल्प बी वामन ने, विकल्प सी कुंतक ने, या फिर विकल्प डी जयदेव ने। तो प्रश्न संख्या 28 का जवाब आप सबको देना था, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। तो विकल्प ए राजशेखर इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है ना। देखिए, अलंकार को वेद का 7वां अंग माना है, कौन? बोले सर राजशेखर ने, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 29 है कि किस आचार्य ने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व कहकर के अलंकार विहीन रचना को उष्णता रहित अग्नि की भांति व्यर्थ माना है। ये लो, बड़ा प्यारा सा प्रश्न है और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस आचार्य ने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व कह करके अलंकार विहीन रचना को उष्णता रहित अग्नि की भांति व्यर्थ मान लिया। तो आपको जवाब देना है। विकल्प ये कह रहे हैं कि वामन, विकल्प बी जयदेव, विकल्प से कुंतक, या फिर विकल्प डी राजशेखर। ये लो, आपका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विकल्प बी जयदेव इज राइट आंसर, है ना। देखिए, अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व कौन माना? जयदेव ने माना। और अलंकार विहीन रचना को अग्नि की भांति व्यर्थ माना, किसने व्यर्थ माना? जयदेव ने माना। ये ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 30 है कि किस आचार्य ने अलंकार को विशेष प्रकार यानी कि भंगी भणित का भेद माना है। आपको जवाब देना है कि किस आचार्य ने अलंकार को विशेष प्रकार का भंगी भणी, है ना, तो भणित भंगी का भेद माना है। विकल्प ए भामा, विकल्प बी वामन, विकल्प सी जयदेव, या फिर विकल्प डी कुंतक का। तो प्रश्न संख्या 30 का जवाब आप सबको देना है, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि भंगी भणित की बात जब करते हैं ना, तो बिल्कुल विकल्प डी कुंतक इज राइट आंसर, है ना। बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, और ये प्रश्न बहुत देखा जाए ना तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, और इसको निश्चित रूप से आप अपनी नोटबुक में दर्ज करें। इस बार की परीक्षा में पूछा जाएगा कि किस आचार्य ने अलंकार को विशेष प्रकार का भणित भंगी कहा है। तो भणित भंगी कुंतक है ना, कुंतक है, कुंतक भंगी, भंगी भणित कुंतक, ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना। इसके अगले भाग को हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना स्नेह, विश्वास और प्रेम इसी तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।